हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक तक हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होती है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया था। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसे हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन एनी कंट्री ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली आमदनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, निश्चित अवधि में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम को निकालने का पहले फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लो। नेशनल इनकम को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है, नेशनल इनकम को यानी राष्ट्रीय आय को जब हम जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो जो आंकड़ा हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके देश की जो जनसंख्या है वो 5 है। ठीक है, मान लीजिए भारत है, एक उदाहरण के लिए भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो 5 है। और मान लीजिए भारत का जो नेशनल इनकम आया हुआ वो आया हुआ 10,000 रुपये। तो नेशनल इनकम है 10,000 रुपये और पॉपुलेशन कितनी है 5। तो 10,000 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आया 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये क्या है, ये 2,000 रुपये हमारे देश की क्या होगी, पर कैपिटा इनकम होगी। ठीक है, इसी तरीके से उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में पर महीने 100 रुपये इनकम आती है। ठीक है, और आपके घर में कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं। 100 रुपये आती है 5 मेंबर से, तो पर कैपिटा इनकम कितना होगा, मतलब कि आपके घर के प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी होगी, कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आमदनी आ रही है। ठीक है, तो इसको 100 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि आपके घर के प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी, 20 रुपये। ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत से लोग काम कर रहे हो सकता है 5 में से एक ही इंसान काम कर रहा हो, 4 इंसान काम ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम में हम एज ए एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देश की जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, और साथ में देश की जितनी भी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, पर कैपिटा इनकम का यूज़ क्या चीज़ होता है, हम पर कैपिटा इनकम से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी देश कितना डेवलप्ड है। ठीक है, जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम होती है हम समझते हैं कि वो देश कम डेवलप्ड है, और जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वो देश ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो साधारण से उदाहरण से समझो, जैसे हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है ये 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, यानी कि 150 के है, 1.5 लाख के आसपास है, यानी कि ईयरली ये बात हो रही है। जबकि अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है 8.5 लाख के आसपास है, 8.5 लाख के आसपास है। तो इससे होगा क्या चीज़, अगर हमारे देश के आम नागरिक की पर कैपिटा इनकम सालाना 1.5 लाख रुपए है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये पता लगता है कि उसके पास पैसा कम है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। ठीक है ना, यानी कि वो जिन जिन चीज़ों को, मान लीजिए कोई से स्किल सीखनी है, उसे बेहतर एजुकेशन लेनी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के पास उसके लिए उतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पाएंगे क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है, दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की अमेरिका में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वो बेहतर एजुकेशन ले पाएगा। ठीक है, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकता है, वो म्यूजिक सीख सकता है, जितने भी अलग अलग तरह के स्किल हो सकते हैं वो उसमें एंगेज हो सकता है, यानी कि वो अपने ओवरऑल लाइफ को बेहतर बना सकता है। ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा, ठीक है, यानी कि वो बेहतर होगा तो ओवरऑल उसका देश भी तरक्की करेगा ना, क्योंकि देश किससे बनता है, देश लोगों से बनता है। दूसरी तरफ ये इंसान जो है इसकी पर कैपिटा इनकम कम है तो ये खुद भी डेवलप नहीं हो पाएगा, खुद डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री भी तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम से एक तरीके से ये दर्शाता है कि कोई भी देश कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम ये होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीडीपी और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।